हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं कमलेश सर और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन वाला में। तो आज के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एब्रिविएशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। आइए देखने समझने का प्रयास करते हैं। आपके सामने मैंने कुछ लिखा है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स हेल्पिंग वर्ब्स के। आइए उसे समझते हैं। मैंने इसे 3 खंड में बांटा है और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, बहुत ईजी चीज़ है। बहुत से बच्चे इसे जानते भी हैं और जानने के बाद भी कभी मिस्टेक करते हैं। उन्हें समझने का हम प्रयास करते हैं। ये देखिए, इट्स यानी इट इज, इट्स, इट इज, आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय, ही इज। इसमें देखिए 2 फॉर्म आते हैं, ही इज, ही है। अब बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि सर कहाँ ही इज लगेगा और कहाँ ही हैज लगेगा। ही इज, ही इज, ही है। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया ही इज ए डॉक्टर। शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या, ही इज अ डॉक्टर। ये प्रोनाउन है और ये नाउन है। अगर मैंने ऐसे कहा ही इज अ पेन, यानी ही हैज अ पेन। यहां देख सकते हैं ये आपका निर्जीव चीज है। तो जब इस टाइप का हो तो ही इज और ही हैज दोनों होते हैं। वो आपके सेंटेंस पर डिपेंड करते हैं कि इसे आप क्या समझ रहे हैं। वी आर, यू आर, व्हाट इज बोलते हैं ना, व्हाट इज योर नेम या व्हाट्स योर नेम, वेयर इज, दैट इज, दे आर। यानी ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरे स्टेज में चलते हैं। इनकी पहले चर्चा करते हैं, विल की चर्चा करते हैं। यहां से यहां तक मैं आपको बताता हूं। आई विल, ही विल, they will, we will, it will, that's will। कहने का मकसद है कि जहां डबल एल दिखे वहां आप विल लिखेंगे। अब आप कहिएगा कि सर आई और वी के साथ तो सेल का भी प्रयोग होता है। सेल का होता है, लेकिन आजकल के जो मॉडर्न इंग्लिश है उसे हम विल का प्रयोग करते हैं। आप सेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्यूचर के बारे में बताएंगे। एक बार फिर देखिएगा, ही विल, जैसे मैं यह काम करूंगा, आई विल डू दिस वर्क, आई विल डू दिस वर्क। ही विल गो टू धनबाद, वह धनबाद जाएगा। ही विल गो टू धनबाद। बोलने का एक तरीका है, प्रोनाउंसिएशन। दे विल, इट विल, दैट विल, यानी डबल एल मीन्स ये आपका विल का प्रयोग होगा। अब देखते हैं आइड, हीड, देड। आइड, आई एपोस्ट्रोफी डी, इसके 2 फॉर्म होते हैं, आई हैड, आई वुड। हीड, ही हैड, ही वुड। देड मीन्स दे, यहाँ दे हैड और दे वुड। अब कैसे पकड़ेंगे कि सर कहाँ हम हैड का प्रयोग करेंगे और कहाँ वुड का। इससे हम कैसे समझ में आएगा कि आने वाला सेंटेंस में हैड होगा या वुड होगा। तो हम जानते हैं टेंस में कि जब हैड का प्रयोग होगा, आप लोग याद रखोगे, उसके बाद V3 आएगा। जैसे आई डन माई वर्क, मैंने एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूं। आई डन माई वर्क यानी आई डन माई वर्क, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है। देखिए इसके बाद V3 आया है और इसका प्रयोग करेंगे, कभी करेंगे तो क्या होगा, I'd बी हैप्पी, मैं खुश होऊंगा। इसके बाद देखिए मैंने बी का प्रयोग किया, वर्ब 1 का प्रयोग किया। यानी जब आपका आइड, हीड, गेट रहे तो इसका मतलब हैड वुड और हैड वुड होगा। अब आपको यह समझना है कि हैड के बाद अगर V3 है, यानी आइड के बाद V3 है, तो वहां हैड छिपा है, और अगर V3 नहीं है तो वहां वुड छिपा हुआ है। अब ये समझने का प्रयास करते तो बहुत आसान चीज है। आई हैव, यू हैव, दे हैव, यानी आई हैव, यू हैव, दे हैव। अब इसे कुछ नेगेटिव फॉर्म भी आ जाते हैं। नेगेटिव में देखिए, इजंट, इज नॉट, अरंट, आर नॉट, वाजंट, वाज नॉट, डिडंट, डिड नॉट। बहुत से नेगेटिव है, कांट, कैन नॉट, कुड नॉट, कुडंट। करना क्या है, देखिए ये कैसे लिखेंगे, इज नॉट, यानी हमने इज लिखा, इन को लिखा, ओ हटा दिया, एपोस्ट्रोफी लेकर टी लिखा। आर मैंने लिखा, एन लिखा, एपोस्ट्रोफी लिखकर
टी लिखा, ओ को हटा दिया, जितने इज नॉट, आर नॉट, वाज नॉट, डिड नॉट, कुड नॉट, वेरंट, वेयर नॉट, कुछ भी रहे आप क्या कीजिएगा, जैसे डिड है हमने डिड लिखा, इनको लिखें, ओ खत्म, उसके बदले हम एक एपोस्ट्रोफी देंगे, ये हो जाएंगे डिडंट यानी डिंट इसको पढ़ेंगे, वाजंट यानी वाज के कोई भी हो, हैड नॉट, हैव नॉट, ठीक है, उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। बच्चे आप इसे समझेंगे, आपके लिए बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, इतनी गर्मी में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, कृपया करके आप इसे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए मैंने इसे स्टार्ट कर दिया है, इसमें दो समस्याएं हैं, मतलब इसे आप रट जाइएगा। देखिए वॉन्ट, विल नॉट, शांट, शैल नॉट, इसमें बहुत से बच्चे फंस जाते हैं, तो मैंने इससे आपको ये देखिए एक स्टार ब्रैकेट में दे दिया है। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट पढ़ते हैं, वन नहीं वो, वोंट, शैल नॉट, शांट। एक बार जब आप देखते हैं कि मैंने ये आपको बता दिया, कुछ में हम स्टार आपको मार दिए हैं, हिज, हीज, ही हैज, इससे आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आइड, मतलब हैड उड दोनों होगा, हैड का प्रयोग के बाद वर्ब 3 आएंगे और उड के प्रयोग के बाद वर्ब 1 आएंगे। ये आपका क्लियर है। मैंने ये आपको बतला दिया कि इजंट, आरंट, वाजंट, डिडंट, डिंट, कुडंट, मसंट, डिडंट, इसमें क्या होंगे, उसका शॉर्ट ये नेगेटिव फॉर्म है, हम क्या करते हैं ओ हटाकर वहाँ एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं और ये चिपका देते हैं, इतने शॉर्ट फॉर्म आपको तुरंत याद हो जाएंगे। ये दोनों पर आप स्पेशल ध्यान देंगे, वॉन्ट, विल नॉट, शांट, शैल नॉट, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो समझ में आई होगी तो आप अपने एक दो दोस्तों को शेयर करें, वो भी इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिटेड हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।